हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभद्र टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह के क्लच बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह से मैंने क्लच बैग बनाया है। तो इस तरह से अंदर मैंने इस तरह से पॉकेट लगाया है और अंदर जिप वाला 2 पॉकेट आएगा और दूसरी जिप यहाँ से सामने आएगी। और यहाँ भी एक मैंने जिप लगाई है, तो यहाँ भी इस तरह से दोनों साइड एक एक पॉकेट हो जाएगा। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसमें इस तरह का लेस लिया है मैंने, जो इस तरह का लेस है, जो मेरे पास इस तरह का लेस पड़ा था। तो उसमें से मैं आपको एक क्लच बैग बनाना सिखाऊंगा और अंदर ऐसी फाइबर शीट लगाऊंगा, जो इस तरह की फाइबर शीट आती है। तो ये फाइबर शीट का माप यहाँ मैंने 9.5 इंच लिया है और यहाँ भी मैंने 9.5 इंच लिया है। 9.5 बाई 9.5 इंच का हमें एक कटिंग लेना है फाइबर शीट का। और अब यहाँ में राउंड शेप दे देना है, तो इस तरह से मैं रखकर राउंड शेप दे देता हूँ यहाँ। और अब यहाँ से मैं राउंड शेप में कटिंग कर लेना है, तो यहाँ मैं कटिंग कर लेता हूँ। इस तरह से मैं राउंड शेप में कटिंग कर लेना है, जो इस तरह से मैं राउंड शेप में कटिंग कर लिया है। और अब इसके ऊपर हमें अस्तर लगा देना है, तो यहाँ ऊपर मैं अस्तर लगा देता हूँ। और ये फाइबर शीट है, इसलिए मशीन हमें स्लो चलाना पड़ेगा।
और अब ये जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ बीच में जो पॉकेट आएगा वो जिप का माप यहाँ मैंने 8 इंच लिया है, तो 8 इंच की जिप है, मैं बीच में जो पॉकेट लगाऊंगा उसमें आएगी। तो यहाँ ये बॉर्डर का माप मैंने रखा है 11 इंच, और यहाँ हमारा माप है 5.5 इंच। तो ऐसी 2 बॉर्डर कटिंग की है मैंने, और उसका 2 अस्तर लिया है, और यहाँ ये जिप लगाऊंगा। ये जो 8 इंच की जिप थी वो मैंने यहाँ लगा दी, तो यहाँ हमारा रहेगा 11 इंच। यहाँ दोनों साइड हमें फैब्रिक लगा देना है इस तरह से, और ये हमारा 11 इंच का रहेगा। और अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है, तो हमें जिप इस तरह से रख देनी है यहाँ, और साथ में हमें अस्तर भी लगा देना है। तो साथ में अस्तर भी रख देता हूँ इस तरह से, और यहाँ मैं सिलाई करके जिप और ये अस्तर जोड़ देता हूँ। और ये अस्तर को हमें अंदर की साइड पलटा देना, अंदर की साइड मोड़ देना इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर भी एक सिलाई कर देनी है। और अब हमें दूसरी बॉर्डर लेनी है, उसके हमें इस तरह से जिप रख देनी है। और यहाँ भी साथ में हमें अस्तर लगा देना है, तो यहाँ ऊपर साथ में अस्तर रख देना है, और हमें सिलाई करके जोड़। तो इस तरह से हमें पॉकेट तैयार कर लेना, जो यहाँ हमारा माप है 11 इंच, और यहाँ है हमारा 10.5 इंच। यहाँ हमें गम लगा देना है। तो मेरे पास ऐसी ट्यूब है, जो फेविबॉन्ड कंपनी की ट्यूब है, वो फैब्रिक चिपकाने की ट्यूब आती है, तो मैं ये ट्यूब यूज़ कर रहा हूँ। और अब इसके ऊपर हमें पॉकेट चिपका देना है, तो यहाँ मैं ऊपर पॉकेट चिपका देता हूँ। और अब यहाँ भी हमें ट्यूब लगा देनी है।
और उसमें जो बड़ी जिप लगाऊंगे और जो राउंड में जिप आएगी वो जिप का माप यहाँ मैंने 21 इंच लिया है। 21 इंच की जिप हमारी ऊपर आएगी, जो ऊपर राउंड में लगाऊंगा वो 21 इंच की जिप हमें एक लेनी है। और अब यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है, तो यहाँ मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ कि जो हमारा 9.5 इंच का माप है तो 4.5 इंच पे मैं निशान कर देता हूँ। दोनों साइड हमें सेंटर पे निशान कर देना है। यहाँ हमारा 9.5 इंच है तो यहाँ भी 4.5 इंच पे निशान कर देता हूँ सेंटर पे। यहाँ भी मैं सेंटर पे निशान कर देना है। जो 9.5 इंच है तो 4.5 इंच पे हम निशान कर देंगे। और ये जो हमारी जीप है 21 इंच की, वहाँ भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है यहाँ। और अब इस जिप को हमें खोल देना है, निकाल देना है, इस तरह से अलग कर देना है। और अब यहाँ भी हमें ट्यूब लगा देनी है, यहाँ जिप लगानी है इसलिए। इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें दूसरी जिप जो चिपका देनी है, तो यहाँ भी मैं ट्यूब लगा कर दूसरी जिप भी लगा देता हूँ यहाँ। तो यहाँ भी हमें दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है यहाँ से, इस तरह से। और अब यहाँ जो सेंटर का निशान है वहाँ हमें दोनों जिप मिला लेनी है इस तरह से। और जो ज़्यादा लगे उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से दोनों साइड से हमें यहाँ से मिला लेनी है। सेंटर का निशान है वहाँ से हमें मिलाना है, मिला लेनी है इस तरह से। और जो ज़्यादा लगे उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ जो अस्तर लगाऊंगा उस अस्तर का माप यहाँ मैंने 11 इंच लिया है और यहाँ भी 11 इंच लिया है। तो ऐसे एक अस्तर कटिंग करना है। तो इसी माप का हमें राउंड में निशान कर लेना है पहले। तो इस तरह से मैंने रख कर निशान कर लिया है। तो इस तरह से रख कर हमें पूरे राउंड में निशान कर लेना है। और जो हमने निशान किया है वहाँ से हमें इस तरह से एक बार मोड़कर सिलाई कर देनी है, इस तरह से। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर दी है। और अब यहाँ ऊपर हमें अस्तर लगा देना है। तो यहाँ जो सेंटर का निशान है यहाँ हमें जिप खुली रखनी है, तो यहाँ से हमें सिलाई करनी है। यहाँ हमें जिप खुली रखनी है तो यहाँ थोड़ा खुला रखना है। तो यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे, इतना हम खुला रखेंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे हम। तो यहाँ मैंने पग बदल दिया है। यहाँ तक ये हमें सिलाई करनी है, यहाँ से हमें निकाल लेना है।
यहाँ तक ही हमें सिलाई करनी है। और उसमें अंदर जो पॉकेट लगाऊंगा वो पॉकेट का माप यहाँ मैंने 7.5 इंच लिया है और यहाँ भी मैंने 7.5 इंच लिया है। तो 7.5 बाई 7.5 इसका हमें 2 पॉकेट का कटिंग लेना है। और उसमें जो जिप लगाऊंगा वो जिप का भी माप यहाँ मैंने 7.5 इंच रखा है। तो 7.5 इंच की हमें 2 जिप लेनी है। और अब हमें पॉकेट बना लेना है। इस पॉकेट के साथ जो बॉर्डर लगाऊंगा बॉर्डर का माप यहाँ मैंने 7 इंच लिया है और यहाँ मैंने 5 इंच लिया है। तो 7 बाई 5 इंच का हमें 2 बॉर्डर का कटिंग लेना है। और अब इस पॉकेट के साथ हमें बॉर्डर जोड़ देनी है। तो बॉर्डर हमें इस तरह से रखनी है, पॉकेट हमें इस तरह से रखना है। और अब यहाँ दूसरा पॉकेट जोड़ देना है हमें। और यहाँ अभी हमें सिलाई करके जोड़ देना है।
और अब यहाँ ऊपर हमें रनर लगा देना है, तो यहाँ मैं रनर लगा देता हूँ। और यहाँ से हमें निकाल लेना है इस तरह से। ये जो ज़्यादा जिप है उसको हमें कटिंग कर लेना है। एक साइड ज़्यादा है और एक साइड कम है, उसको हमें कटिंग कर लेना है। इसको ज़्यादा जाने देना है और यहाँ एक सिलाई कर देनी है हमें। और अब यहाँ से हमें अंदर डाल देना है। जो यहाँ में खुला रखा था ना, यहाँ सिलाई नहीं की थी हमने, यहाँ खुला रखा था हमने, तो यहाँ से अंदर डाल देना है इस तरह से। और अब यहाँ से हमें खोलना है। और अब यहाँ हमें पॉकेट लगा देना है। और अब ये हमें ले लेना है, इस तरह से कर देना है पॉकेट को। और अब ये मैं सिंगल पग लगा देता हूँ, ये रनर आएगा इसलिए। अब यहाँ भी हमें रनर लगा देना है, तो यहाँ भी मैं रनर लगा देता हूँ। और अब यहाँ भी जो हमने खुला रखा था वहाँ में जिप अंदर डाल देनी है, ये अंदर कर देनी है। अस्तर में इस तरह से नीचे कर देना है और उसके अंदर हमें जिप डाल देनी है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्लच बैग बनकर तैयार हो गया। जो इस तरह से मैंने बना लिया और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये क्लच बैग जरूर बनाए और आपसे कैसा बनते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।